भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से राजनीति कर रही है। उन्हें पता है, उन्हें डर हो गया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव उनके पास, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, देश की जनता त्रस्त, कानून व्यवस्था चरमरा गया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राम के नाम से वोट मांगना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी होती कौन है हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली? यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए होते, वहां पे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं करवाए होते, तो आज यह मुकाम नहीं हासिल होता। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात करती थी, कोर्ट का जो निर्णय आएगा देश के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य होगा, और राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वह कोर्ट के फैसले से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए राम के पहलों में दुबक के जाके बैठी हुई है। इन्होंने तो एक जिस तरीके से पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की और देश के नाम को गिराने की कोशिश की। कभी वो चाइना के बीच में जाकर के इस देश का अपमान करते हैं, कभी पाकिस्तान के से चर्चा करने की बात करते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इनका वास्तविक चेहरा अब सामने आ गया है। अब ये धर्म विरोधी भी हो रहे हैं और उसके कारण से ये उलझुल बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा उस मुद्दे पर आधारित है जिस पर इस समय पूरे देश की राजनीति टिकी हुई है। जी हां, देश की राजनीति के केंद्र में इन दिनों भगवान राम हैं और भगवान राम पर ही आधारित राजनीति का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है और इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। जब सामने लोकसभा चुनाव हैं और उसके पहले भगवान राम के नाम को लेकर जो राजनीतिक रूप से गतिविधियां चल रही है, बयान सामने आ रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ की राजनीति भी अछूती नहीं है। और ये इसलिए भी क्योंकि ये राम का ननिहाल है। तो हम जानेंगे कि अयोध्या की राजनीति जो पूरे देश पे असर डाल रही है, उसका राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में क्या असर होने जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोचती है। और ये बयानों के जरिए हमने बताने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस का पक्ष साफ है कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसे लगता है कि राम का नाम का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन यही बात जब कांग्रेस कहती है तो वो धर्म विरोधी घोषित कर दी जाती है बीजेपी की ओर से। तो क्या है इसकी असली वजह, किस तरीके की राजनीति यहां चल रही है, आइए जानते इस चर्चा में। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीष वोरा जी हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और धर्मगुरु भी हमारे साथ रहेंगे, आर.के. तिवारी, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं और धर्म के मर्म को समझते भी हैं। तो चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा शुरू करता हूं, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले को लीड कर रही है। बीजेपी की ओर से कई गतिविधियां चलाई जा रही है जिन्हें राजनीतिक आईने से भी देखा जा रहा है। क्या उन्हें राजनीतिक आईने से देखना जरूरी है या बीजेपी इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व क्यों है, जान लेते हैं चौहान जी से। चौहान जी, ये हम देख रहे हैं कि गतिविधियां तेज हैं, आपके नेता कई जगह जा रहे हैं, कलश यात्राएं निकल रही है, पीला चावल बांटा जा रहा है। इसमें बीजेपी क्यों दिखाई दे रही है, बीजेपी क्यों लीड कर रही है? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि राम के मंदिर की जो स्थापना है वो सिर्फ राम के मंदिर की स्थापना नहीं है, राम के युग की स्थापना हो चुकी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख रूप से ये मानना है कि राम राज्य आएगा तभी न्याय पूरा हो पाएगा, पूरी पृथ्वी पे हो पाएगा, न सिर्फ भारत पे। और न्याय सबको मिले, सभी को समान वितरण हो, किसी एक समुदाय को ज्यादा न दे दिया जाए। जैसे वक्फ बोर्ड में हमने पहले भी देखा कि जैसे मनमोहन सिंह जी का एक वक्तव्य आया था कि पहला जो हक है वो मुस्लिमों का है, यहाँ की जो प्रॉपर्टीज है, भारत की जो प्रॉपर्टीज है उसमें अल्पसंख्यकों का हक है। तो ये
ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय यही होता है कि न्याय समान वितरण और समान रूप से हम सभी चीजें कर पाए। हर आदमी का उतना ही हक होना चाहिए जिसके हिसाब से हमारा संविधान बना हुआ। ये और दूसरी बात ये है कि ये लोग बोलते हैं कि राम की हम राजनीति करते हैं। तो एक बात बताइए कि ये लोकसभा चुनाव ठीक है 2024 में आ रहा है, 2024 में ये भी है। अगर 2023 में कौन सा हमने मंदिर का निर्माण किया, उसमें 2023 में हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश कैसे जीत दिया, या 2022 में जो चुनाव हुए हैं उसमें कैसे जीत दिया। पिछले 9.5 साल से जब भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां हुआ है 75% चुनाव उन्होंने जीते हैं। और पिछले 9.5 साल में कांग्रेस ने जहां पर भी जितने भी चुनाव हुए हैं, भले वो कोई भी चुनाव हो, उसमें 85% चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। तो क्या इस वजह से लोग वोट दे रहे हैं कि 2024 में 22 जनवरी को 12:22 पे रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, इस वजह से 9.5 साल से पहले दे दिए जाए? नहीं मोहन जी, सबसे मेन बात यह है कि राम के नाम पे वोट नहीं दी गई है, राम के काम पे वोट दी गई है। राम जो बोल के गए हैं, राम को मानो या ना मानो, लेकिन राम की जरूर मानो। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, उनके आदर्शों पे चलती है, उनके काम पे चलती है। अगर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अगर इसमें आप बोलते हैं कि हाँ राम की हम स्तुति करते हैं, तो हाँ हम राम की स्तुति करते हैं। आज हम विश्व में चौथे में स्टॉक एक्सचेंज में, सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में, तीसरे में हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, दूसरे में हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, दूसरे में हम लोग रोड बनाने में जो हम चाइना तो पीछे छोड़ चुके हैं। इतना सब कुछ किया चौहान जी, तो फिर राम का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जो राम का मंदिर निर्माण है वो होने देते हैं। सुनिए, ना, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को स्थापित करने के लिए राजनीति को अपनाती है। ऐसा कांग्रेस जैसे नहीं है कि हम राजनीति में स्थापित होने के लिए धर्म को अपनाए हुए हैं। बिल्कुल, ये सहारा नहीं है, ये एक सहयोग है, ये धर्म की स्थापना है। धर्म की स्थापना में मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर तोड़े नहीं जाते हैं। जब धर्म नीचे हो जाता है तब मंदिर तोड़े जाते हैं, और हमने मंदिर बनाया है। मंदिर बनाने में कई लोगों को रोजगार मिला है, कई लोगों, इसमें गलत क्या है ये बताइए। आज मैं मोहन जी एक बात बताऊं आपको, जब 8,000 लोगों को आमंत्रण दिया जाता है 22 जनवरी में आने के लिए अयोध्या में, इनको भी दिया जाता है, खड़गे जी को भी और सोनिया गांधी जी को भी दिया जाता है। ये लोग, अगर आपको मिलता है यहाँ पर, आपके हमारे पूरे दर्शकों को मिलता है, तो क्या सहर्ष स्वीकार नहीं करते कि हाँ हम लोग जाएंगे? सोनिया गांधी बोलती है कि हम सोच के बताएंगे, अभी हम निर्णय नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? ये राजनीति को बहुत ऊपर रखते हैं कि एक वर्ग विशेष हमारे से अछूता न रह जाए, एक वर्ग विशेष हमारे से कट मत जाए, जिससे राजनीति इनकी चलती है। ये राम को क्या समझेंगे? राम को समझने के लिए, राम को फॉलो करने के लिए राम का काम करना पड़ता है, उसकी मानसिकता लानी पड़ती है, ना कि ये सिर्फ एक दल को खुश करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम लोग 22 जनवरी को राम मंदिर में जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, गतिविधियां तेज है और इस पर राजनीति भी चल रही है। तर्कों के साथ चौहान जी ने बताने की कोशिश की कि बीजेपी तो ये मुद्दा अपने पार्टी की स्थापना के समय से उठाकर चल रही है, और इसीलिए जब ऐसा अवसर आया है जो कि कई सालों बाद है, तो उसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का क्या सोचना है, एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं रवि जी से। रवि जी, जो पार्टी अपने पहले एजेंडे में ही ये डालती है कि राम मंदिर बनाएंगे, उनका एजेंडा, उनकी यात्राएं सब हुआ, उनकी सरकारें 3-3 इसी वजह से चली गई, अब वो जब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें वो आगे दिखेंगे, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? इसमें राजनीति हो भी रही है तो आप लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा कि बाबा तुलसीदास लिख करके गए थे कि चित्रकूट के आंगन में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर।
मैं तुलसी बाबा को प्रणाम करते हुए बात अपनी शुरुआत करूंगा। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम हम सब में है, कण कण में है, हर वर्ग में है। भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम को लोग उनकी बात कर करके अपनी राजनीति की रोटियां तो जरूर सेक रहे हैं, लेकिन शायद वो भगवान राम को समझे ही नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि 13 दिन का मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ किया हुआ है और मैंने उस रामायण को, रामचरितमानस को जिया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की महिमा के लिए न जाने कितने शब्द लिखे, उनके पास शब्द कम पड़ गए थे। और उसमें उन्होंने यह भी बताया है कि प्रभु राम जब निकले तो हर वर्ग से मिले, क्या दलित, क्या महादलित, क्या दुश्मन, क्या पिशाच, उन्होंने सबसे बातें की और हर एक वर्ग का उद्धार किया। वो चाहे केवट से ले लीजिए, बाली से ले लीजिए, या जब अगर आप रामायण में आगे बढ़ते हैं तो जब रावण से उनका युद्ध होने वाला था तो उसके पहले रावण के दूत उनके पास आए थे, उन्होंने उन दूत को भी नहीं मारा, उनको भी छोड़ दिया। भगवान राम जो है राजनीति नहीं किए, भगवान राम ने हर वर्ग का उद्धार किया। आज अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम हर वर्ग के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हर वर्ग का व्यक्ति, क्यों नहीं जा रहे हो? अरे भाई चौहान जी को चुप कराइए, चौहान जी 2 मिनट चुप रहिए, आप चुप रहिए ना भाई। आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं चुप था, सुन लीजिए। वो सवाल कर रहे हैं कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम बाद में जाएंगे, मैं बाद में आऊंगा। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जी, आप खड़गे जी और सोनिया जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये पूछिए इनसे। ठीक। अरे भाई उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। रवि जी बता रहे हैं। सुन तो लो, जी, सुनने की क्षमता रखो। भगवान राम को आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, हम ये कह रहे हैं। भगवान राम के आदर्शों पर, पद चिन्हों पर अगर काम कर रहा है कोई, तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर वर्ग का, हर धर्म का हम सम्मान कर रहे हैं। भगवान राम के उनके संघर्षमय जीवन में जो उनके सामने आया आप था, लोग सब वर्ग के साथ है, काम किया था। क्या बीजेपी केवल एक ही वर्ग के साथ है इसीलिए राम को पकड़ रही है? आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात कर रही है। ये जिस राज्य में आप और मैं बैठे हैं, यहां पर इनके नेता की हत्या हो जा रही है, लेकिन ये रोक नहीं पा रहे हैं। नक्सल गतिविधियों को रोक नहीं पा रहे हैं और ये कहते हैं हम भगवान राम के पद चिन्हों पर है। ये कैसा पद चिन्ह है? ये कैसे आदर्श है जहां पर ये नहीं बता पा रहे? इनको शर्म आनी चाहिए। इनके नेता की हत्या हो जा रही है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे भगवान राम के आदर्शों को मानो। देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। भगवान राम को इस्तेमाल करके आगे मत बढ़ो। अपनी पॉलिसी बताओ, अपने चीजें बताओ, रोजगार कैसे दोगे वो बताओ। क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हो? बीजेपी के लोगों को सिर्फ भगवान राम को इस्तेमाल करना आया है। बड़ा दुख का विषय है, बड़ा दुख का विषय है, लेकिन भगवान राम के पद चिन्हों पर ये नहीं चल बिल्कुल, पाएगा। ये सब जानते हैं राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके लाभ लेने की, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। चौहान जी। मोहन जी, राम ने तो सबको अपना माना, लेकिन मेन बात ये है कि अरे सब भगवान लोग राम सबको अपना नहीं माने, मानते हैं ना। आप मानते हो कि मेन बात नहीं? ये है, अरे क्या मेन आप बात ये है, सबको राम अपना ने मानते सबको हो कि अपना नहीं? माना। मोहन जी लेकिन पूछिए, राम ये सबको राम को अपना सब लोग मानते हैं अपना कि नहीं मान रहे। इनके अंदर राम सीता डिस्क्रिमिनेशन वाल्मीकि क्यों है? और क्या ये सबको हनुमान अपना को मानते हैं? इन्होंने ये बताएं, इन्होंने कितने एफिडेविट दिया, धर्माचार्यों को एफिडेविट इन्होंने इनवाइट प्रियंका किया है? गांधी के कहने पे, सनातन धर्म को प्रियंका तो गांधी के इन्होंने कहने इनवाइट पे करे, बाकी किसी इन्होंने चलिए आएंगे, इन्होंने आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, आप दोनों के पास एक बार और आऊंगा। हमारे साथ आर के तिवारी जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में और देश में राम नाम को लेकर जब आयोजनों को चर्चा हो रही है, कौन किसके साथ है, कौन क्या आयोजन कर रहा है, इस पे बात हो रही है, तो कांग्रेस और भाजपा बटी हुई नजर आ रही है। उद्देश्य एक ही है, राम को मानने की बात दोनों पार्टियां कहती हैं, लेकिन अंतर दिखाई देता है दोनों के बयानों के बाद। क्या लगता है ये वजह किस वजह से हो सकता है तिवारी जी? देखिए, जब सृष्टि का निर्माण हुआ है तो पाप और पुण्य दोनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और सनातन धर्म के हिसाब से जब सत्य और अच्छे कार्य होते हैं, अच्छे लोगों का विकास होता है, न्यायपूर्ण कार्य होता है, सृष्टि और शक्तियां जब साथ में होती है तो अच्छे कार्य होते हैं। किंतु विषम परिस्थिति में जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो उस समय पाप पूर्ण कार्य को प्रगति छेल में भगवान उसको आगे ले जाते हैं।
अभी वर्तमान में भारत में ईश्वर की असीम कृपा के फलस्वरूप सारे कार्य जो हो रहे हैं धर्म हित के अनुसार, समस्त मानव, समस्त जीव जंतु, समस्त प्रकार के विकास, समस्त प्रकार के न्यायपूर्ण कार्य पर भगवान की असीम कृपा है। किंतु भगवान के कोई भी कार्य हो, धर्म से संबंधित जुड़े हुए कोई भी कार्य हो, इन सब चीज का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। अब विषम परिस्थितियों के उपरांत भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म से जुड़ करके कई साल तपस्या और साधना करते हैं, लेकिन उनको उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। अभी पिछली सरकार में देखेंगे कि मैंने जहां देखा कि हमारे वर्तमान के प्रथम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो रहे हैं, उन्होंने कौशल्य के तीर्थ पर्यटन में करोड़ों रुपए खर्चा किया है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा कार्य धर्म को लेकर के और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य उन्होंने किया है। उन्होंने अपने स्तर से राम पथगमन बनाया है, सारे कार्य उन्होंने किया है, फायदा नहीं हुआ उसका। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा के फलस्वरूप उनकी जो टीम थी, उनके जो कार्य करने वाले लोग थे, उनके फलस्वरूप जो उनकी उम्मीदी थी वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में राम की जो स्थिति है, भगवान के विषय में जो तरह तरह के लोग विचार विमर्श करते हैं, अपने अपने मत प्रकट करते हैं, भगवान का उपयोग एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। भगवान पर तो संपूर्ण सृष्टि ही निहित है, चाहे कोई भी धर्म जाति समुदाय का हो, ईश्वर ही चलाता है सब कुछ। ईश्वर के फलस्वरूप सारी एक को जो है राम के काज को पूरा करने का दायित्व नहीं देना चाहिए और किसी एक पर इसका श्रेय भी नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ मनीष जी भी हैं, उनसे राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग लाइन, लेकिन उद्देश्य एक, राम काज को पूरा करना। क्या वजह देखते हैं? ये जरूरी भी है, अपने आप को अलग बताने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये राम राज की बात लगातार होती है, मगर राम राज क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? रामचंद्र जी ने जो राज किया था उस राज में क्या चीज थी, और राम राज किसको कहा जाता है? राम राज उसको कहा जाता है जहां पर किसी के प्रति कोई मन में विद्वेष न हो, किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई राजनीतिक द्वेष न हो। आप स्वच्छ मन से जनता के हित के लिए काम करिए। जनता ने आपको चुन करके भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप जनता की सेवा करें, इसलिए बैठाया गया आपको उस जगह पर। जनता की सेवा को दरकिनार करके यदि आप दूसरे कार्यों में लिप्त होंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में करें, धर्म के क्षेत्र में, धर्म से राजनीति की बात कर रहे हैं आप, हम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए राजनीति कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आप राजनीति कर रहे हैं तो इसका भी स्वागत है, और धर्म से राजनीति कर रहे हैं तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां धर्म होगा वहीं राजनीति होगी। हर जगह धर्म को राजाश्रय जब मिलता है तब धर्म फलता फूलता है, और जब धर्म होता है तो धर्म का जो अंकुश होता है वो राजाओं पर लगा होता है। इन दोनों से ही चल के जो है वो देश चलता है, राज चलता है। तो इस बात को समझना होगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसको समझ करके काम करना होगा। हम राम राज की बात कर रहे हैं, हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हम राम को लेकर के बात करते हैं। तो जब रामचंद्र जी स्वयं थे, उस समय भी राजनीति चल रही थी और आज भी चल रही है। तो राम के नाम पर राजनीति मुझे लगता है लगातार चलती रहेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और हो। कांग्रेस क्या किनारे हो गई है क्या? ऐसे में पूरा श्रेय बीजेपी के पास चला गया है और उनके पास कुछ बोलने के लिए ज्यादा रह नहीं गया, और इसीलिए बीजेपी हावी होती नजर आ रही है इस पूरे राम नाम की राजनीति में। देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस कहीं पर इस चीजों से पिछड़ती नजर आ रही है। उसका कारण जिसे देखिए, मैं अभी देख रहा था, जिस बात को के.एस. चौहान जी कह रहे थे कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये जो सवाल है, निश्चित रूप से देखिए एक धार्मिक कार्य हो रहा है, उसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। देखिए राजनीतिक चश्मे से धार्मिक कार्य हो रहा है, चले गए तो क्या हो जाएगा? चले जाने से क्या नुकसान क्या है? मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा वहां पर, और मुझे तो लगता है कि ऐसा एक वो है समय है जब जो कुछ भी हो रहा है उसमें यदि हम सहयोग करके आगे आते हैं तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मैंने कहा ना कि धर्म के नाम से राजनीति और राजनीति के नाम से धर्म, ये दोनों चीज को समझना होगा। इनको समझ करके आपको काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में राजनीति करना है, राजनीति का मतलब होता है राज करने के लिए बनाई गई नीति। तो राज करने के लिए जब आप नीति बनाते हैं तो उस समय आपको इस बात को समझना होगा कि वर्तमान समय में जनता की नब्ज क्या कह रही है, जनता का दिल क्या कह रहा है, जनता के मन में क्या है, इस बात को समझ करके आपको काम करना पड़ेगा और उस दिशा में काम करने की आवश्यकता होगी। जो जनता का मन चाहता है, जो जनता का दिल चाहता है, जो जनता की आकांक्षाएं, उनको पूरा करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। रामराज तभी सिद्ध होगा जब आप जनता के हित के लिए जनता के मन की बात करके जाएंगे। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस जाएगी, आला नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये आला कमान के स्तर का मामला है। रवि जी शायद इसीलिए अभी इस बारे में कुछ खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लाइन आनी बाकी है। मान लो अगर कांग्रेस ये तय कर लेती कि जाना है,
चौहान जी, फिर आप लोगों के ये काल्पनिक परिस्थिति में आप लोग क्या बोल पाएंगे? अभी तो आपको मौका मिल गया है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे सवाल उठाने का, लेकिन हो सकता है आला कमान चला जाए फिर। मोहन जी, हम तो तहे दिल से यही चाहते हैं कि सभी वर्ग आए और सभी लोगों को दिया गया है। यहाँ तक कि सीताराम येचुरी ने मना कर दिया है और ये INDA के गठबंधन वाले हैं, सीताराम येचुरी, उन्होंने मना कर दिया है। और उसके बाद सोनिया गांधी ये बोलने में हिचकिचा रही है कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, खड़गे बोलने में हिचकिचा रहे हैं कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। उसके बाद नीतीश कुमार ने मना कर दिया है जाने के लिए, लालू यादव ने मना कर दिया है जाने के लिए। INDA गठबंधन का पूरा सभी लोगों का एक ही ध्येय है कि इस चीज का विरोध हम लोग करेंगे, तब हम एक जो समुदाय है उसको साध पाएंगे। इस वजह से वो राम को भी दरकिनारे किए हुए, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है मोहन जी। ये बोलने से कि हम राम के हैं, राम हम सबके हैं, बिल्कुल राम सबके हैं, लेकिन आपने अपनाया कब? आप प्रियंका गांधी के घर में, प्रियंका गांधी के घर में मंदिर नहीं है, वहां पर चर्च बना हुआ है। और ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चर्च बनाना गलत है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चर्च बनाना गलत है, लेकिन एक आस्था का पता चलता है। जब हम सोनिया गांधी जी को देखते थे, जब 26 जनवरी की परेड में देखते थे, तो सोनिया गांधी जी जब अपने समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय का कोई झांकी आती थी, तब वो खड़े होकर वेव करती थी, इसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी झांकियां आती थी, पंजाब की आती थी, उत्तर प्रदेश की आती थी, बंगाल की आती थी, तब खड़े होकर क्यों वेव नहीं करती है? तो उसके अंदर की जो सभी चीजें हैं वो बाहर निकल के आती हैं। आज ये कहीं कैसे भी बोल दे, आज ये जहां पर 15% से कम जहां पर मुस्लिम आबादी है, वहां तो ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं, वहां जय श्री राम बोलते हैं। जहां पर 15% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। जाके तेलंगाना रवि जी, कई सवाल है इस तरीके के सवालों के कारण, बिल्कुल इसी तरीके के सवालों के कारण रवि जी कांग्रेस जो है कटघरे में खड़े दिखती है। देखिए मोहन जी, कटघरे में कोई कहीं नहीं खड़ा हुआ है। आज ये प्रियंका गांधी जी के घर की बात कर रहे हैं। अरे भैया, उनके घर तक आप कहां पहुंच गए, किसमें देख लिए, कहां देख लिए, कुछ नहीं, बस टीवी में बोल देना। आज की तारीख में आज मैं कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों को इनविटेशन गए हैं, आप उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको लगता है उन्हीं को बोलना है। अरे भैया सुन लो ना, अरे सुन लो ना, ये किस तरह की डिबेट हो रही है, सुनते ही नहीं। ठीक है, गौलानी जी बता रहे हैं, अगली बार ये रहेंगे तो आप इन्हीं को बुलाइएगा, मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुन रहे हैं, वो स्पष्ट करना। अरे जब वो बोल रहे थे मैं चुप था, सुनने की क्षमता रखे ना। चलिए बताइए, ऐसा कभी थोड़ी होता है कि समझ दिया आपको, चलिए बोलिए। सुनो, आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात कर रही है। ये तो बताएं कि ये किस धर्म के दूसरे मानते हैं, ये किन लोगों, आज चर्च की अगर बात हो रही है तो इनको ऑब्जेक्शन क्या आती है, क्या प्रॉब्लम है अगर चर्च की बात हो रही है तो? आज अगर हम कह रहे हैं भगवान राम हमारे हैं, भगवान राम हम सबके हैं, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात आ रही है कि हमारी उतनी ही आस्था है भगवान राम में जितनी बाकी लोगों की है। धर्म को कांग्रेस पार्टी कभी भी बीच में घसीटती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज 15 वर्ष इनकी सरकार रही थी, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ पर कोई काम नहीं किया। आज अब धर्माचार्य जी बैठे हैं, ये अप्रेस कर रहे हैं, ये उस बात को सहमत कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने उसके ऊपर काम किया। आज मोदी जी अगर ये बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भगवान राम का ननिहाल है, तो ये बात क्यों निकल करके आई? क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जो छुपी हुई चीज थी, जो हिडन थी, उसको सामने लाए। भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, नहीं, ये सब करने के बाद भी विश्वास नहीं जम पाया। मंदिर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर बन रहा है। रोड नहीं बनी, काम हुआ तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने काम किया। आज मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो हमने किया। 260 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में भगवान राम रोड नहीं बनी। पथ पर क्या किया ये बताओ।
आज 1 महीने से आपकी सरकार हो गई है, आज राम मंदिर बन रहा है, आज आपने राम वन गमन पर या मां कौशल्या मंदिर पर कुछ काम किया? इनके मुख्यमंत्री तो वहां जाना तक के जरूरी नहीं समझे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक बार भी वो मां कौशल्या मंदिर नहीं गए। ये बताएं क्यों नहीं गए? क्या ये उसको मंदिर नहीं मानते? ये बताएं क्यों नहीं गए, और अगर जाएंगे तो कब जाएंगे? बताएं क्यों नहीं गए मां कौशल्या के मंदिर, क्यों नहीं गए, और जाएंगे तो कब 60 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में तो मना देते, 9 स्थल बोले थे, भगवान राम की बात तो कर देते। ठीक है, चलिए आएंगे रवि जी चौहान जी, आखिरी कमेंट। ठीक है, चलिए आज तो राम का दिन है, तो वहां क्यों नहीं गए, यहाँ वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पर बहस के बजाय एक लाइन लेकर चलने की जरूरत है, जहां पर दोनों पार्टियां राम की जय जयकार करते हुए दिखाई दे। जी, आर के तिवारी जी से लेते हैं। आर के तिवारी जी, हम देख रहे हैं कि अभी भी राम के नाम पर एक नहीं हो पा रही है पार्टियां। श्रेय की लड़ाई है क्या, इसकी बार बार बात होती है। कोई श्रेय ले रहा है क्या, और श्रेय मिल जाएगा क्या? किसी को श्रेय लेने से जनता कैसे श्रेय दे देती है किसी को? आर के तिवारी जी, देखिए मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। ये श्रेय की जो राजनीति हो रही है, आपका क्या मानना है, ये सही है क्या? श्रेय लिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे भारत में जितने भी धर्माचार्य हैं, मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं और चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, जहाँ तक धर्म की स्थापना की विषय और धर्म के विषय में कुछ कार्य करने का अवसर या जो भी कार्य हुआ है, हमारे जितने भी धर्माचार्य हमारे भारत में, चाहे चारों मठ के शंकराचार्य हों, इनके द्वारा धर्म की नींव की स्थापना और इनके द्वारा ही धर्म अभी तक अपने उच्च शिखर में है। किंतु जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्थापना में जब उनको 22 तारीख को उनको प्राण प्रतिष्ठा का है, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे धर्माचार्य में चारों पीठ के शंकराचार्यों को क्या स्थान मिला है? चारों पीठ के शंकराचार्य को कहाँ बुलाया गया है? चाहे पुरी के शंकराचार्य जी हमारे हों, चाहे द्वारिकाधीश के शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य। जब धर्म की बात आती है तो धर्म को चलाने वाले जितने धर्माचार्य हैं, जैसे पंडित हैं, पुरोहित हैं, आचार्य हैं, चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, कम से कम इनका तो उपयुक्त स्थान होना चाहिए उद्घाटन। चलिए, राजनीति में ऐसी चीजों को दरकिनार नहीं करना चाहिए जो कि समाज और धर्म के लिए जरूरी भी होती हैं, लेकिन अभी स्थितियां काफी कुछ बदलेंगी, कई चीजें और हमें देखने को मिलेगी, पर राजनीति बदस्तूर भगवान राम के नाम पर जारी है। जनता को तय करना है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा है, कौन इसका असली हकदार है। समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि गवलानी जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। आर के तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और जैसा कि हम उम्मीद रख रहे हैं इस पूरी चर्चा के दौरान कि भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई जरूरत भी है राजनीतिक दलों को तो दोनों मिलकर इसमें मतभेद नहीं दिखाई देने चाहिए। इसी फाइनल नोट के साथ इस चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि देखते रहिए TV 24। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।